बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सभी सदस्य जो हमारे साथ जुड़े, और ख़ास तौर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती विनय विनीता प्रसाद जी, समस्त परिवार माता जी सहित उपस्थित हैं। इनकी ओर से इनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप लोग प्रिय श्रोतागण समय पर आएं और इनके घर की शोभा बढ़ाएं, आप सभी को अभिनंदन करते हैं। हमारा और आपका कार्यक्रम ईश्वर वंदना के साथ में शुरू होगा, सुमिरनी, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कथा, और फिर अंत में हम और आप मिलकर के आरती और विसर्जन करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, आप सभी से अनुरोध करेंगे हमारे साथ हो लें। चलिए करबद्ध हो जाते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं, ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां भवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा गणनायक करिवर बदना करहो अनुग्रह सोए मोरे रामा बुद्धि राख शुभ गुण सदना। मोका होए बाचाल मोरे रामा पांगु चढ़े गिरवर गहना। जासु कृपा दयाल मोरे रामा प्रभु सकल कलिमल दहना। नील सरोवर श्याम मोरे रामा करुण अरुण वार जनैना। करह स्वमन और धाम मोरे रामा सदा क्षीर सागर चैना। कुंड इंद्र सन
करुणायना जाहि दीन कर दे मोरे रामा करहु कृपा मर्दन मैना बांधाओ गुरु पद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम कुंज मोरे रामा जातु वचन रवि करनि करा बांधाओ मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल सकोमल मांज मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधो चारहु वेद मोरे रामा भाव भारित बोहित सरिता बिनहि न सपन उठेद मोरे रामा वर्णत रघुबर विकटरता बांधो विधि पद रेण मोरे रामा भाव सागर जिनकी नया शांत सुभा सचि देन मोरे रामा प्रगट कल विचवार बांधो अवध भुआल मोरे रामा सात प्रेम जही राम पदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रियतम त्रिनयव परिहरि हो बांधो पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धन जातु हृदय आगर मोरे रामा बसहि राम कर ताप धरा बुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर ओय प्रसन्न पुर बहु सकला मांग मनोरथ मोर गिरायात जल बीत समा कहियत भीलन भेद बांधो सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान पाई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंध सुमान लय सुमन सुभाष सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब हम और आप मिल करके मुख्य यजमान माध्यम जो भी मेवा मिष्ठान और प्रसाद है उसको भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। आप लोग प्रसाद ले लेना। राम रसिया मोरे मन बसिया ऊंचे ऊंचे भोग लगाओ रसिया राम रतिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया रसिया मोरे मन बसिया ऊंचे ऊंचे भोग लगाओ रसिया राम रतिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग
भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, सबरी के बैर राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, धन्यवाद, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से हमारा और आपका उपस्थिति जो है आज इस शुभांगन में हुआ। हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। हम और आप जैसे भगवान श्री राम के भक्त जो हैं उनको साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, अनुमति मिलता है, तब हम और आप ऐसे दिव्य रामचरितमानस रामायण की कथा में प्रवेश कर पाते हैं। आज हम और आप यही समझे कि भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा हमारे और आपके ऊपर बरसी है, तब हम और आप यहाँ पर इतने सुंदर रूप में मिले। इस हेतु कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा बरसी, आप सभी के हृदय में श्री सीताराम विराजमान हुए, उनको प्रणाम करते हैं। आज के हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती विनय विनीता प्रसाद माता जी और उनके समस्त परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में उनके घर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी ने ग्रह परिवार का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करके और अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा भक्ति इत्यादि करने के लिए, और इन सब कारणों से आपका पदार्पण आज इस आंगन में हुआ। हमारे ग्रह परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक साल फिर आपने हमें निमंत्रण दिया ताकि इस रूप में फिर से हम आकर और आपके आंगन में, आपके घर में रामचरितमानस की, रामायण की राम कथा जो इसको करें। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ पहुँचे, जुड़े, समय से आए, परिवार सहित आए हैं, प्रिय श्रोतागण, इन मंडली के सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा और इनका साथ जब इस सुंदर रूप में प्राप्त होता है तब ही हम और आप मिल कर के ऐसा दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। और पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हुए, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को स्वागत, धन्यवाद। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम आज
धूलेती का पर्व है। इसको हम लोक रीति में और लोक भाषा में होली के नाम से जानते हैं। कल शाम को चंद्र ग्रहण के कारण से प्रिय श्रोतागण समय में और लोग मंदिर इत्यादि और जहाँ जहाँ पर जो होली का पर्व है, होली का जलन कल या परसों हुआ और निर्धारित रूप से आज हम और आप बड़े चाव के साथ में, उम्मीद है आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा, शायद कहीं गए होंगे, होली का जो सुंदर पर्व है आप सभी ने मनाया। क्योंकि आज होली है। आज रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करने से पहले ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस पर्व के ऊपर संक्षिप्त में दृष्टि डालें। आज कथा हम और आप प्रारंभ करें वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण और माँ यशोदा से एक बात पूछ रहे हैं। और वो क्या पूछ रहे हैं? अब भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं, बालक हैं, लेकिन फिर भी भगवान हैं और ज्ञान है। और माँ यशोदा से पूछते हैं, मैं बहुत सांवला हूँ और राधिका जो है, राधा जो है वो बहुत गोरी है, क्या वो मुझे पसंद करेगी या नहीं? इस भाव से वृंदावन में, इस भाव से प्रिय श्रोतागण होली मनाई जाती है, जिस कथा का वर्णन हम आपसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से इस रूप में पूछते हैं, मेरा रंग देख करके क्या राधिका मुझे अपनाएगी या नहीं? और बार बार पूछने पर प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा जब हताश खा जाती है तो कन्हैया से कहती है कि तुम जाओ और राधा रानी के कहो कि अपने मन पसंद का जो भी रंग हो सके वो आपके तन बदन पर लगाएं, जिस रूप से और वो आपको स्वीकार करें, उसमें आपकी भलाई है। माँ यशोदा किससे कहती है? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण माता की बात सुने और प्रिय श्रोतागण रंग जो है उसको ले करके और राधा रानी के पास गए। और ब्रजवासी इस भाव से प्रिय श्रोतागण होली जो है उसको मनाते हैं कि उस दिन, माने आज के दिन और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब सर्वप्रथम और राधा रानी ने क्या किया प्रिय श्रोतागण? भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से रंग लगाया। उन्होंने बताया, जिस किसी रूप में आप आओ, हम आपको पसंद है, आप हमें पसंद है, लेकिन अब आप रंग लेकर आ ही गए हैं तो अवश्य इसको हम तिरस्कार नहीं करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। और जो रीति है प्रिय श्रोतागण होली का, वहाँ से चला। भगवान विष्णु के एक अवतार हुए नरसिंह। नरसिंह अवतार भगवान श्री कृष्ण को प्रिय श्रोतागण हिरण्यकश्यप नामक राजा, जो भगवान को मानता नहीं था, उसका वध करने के लिए हुआ। उसका एक बड़ा ही ज्ञानी और भगवान का भक्त लीन पुत्र था, उनका नाम था प्रहलाद। और प्रिय श्रोतागण प्रहलाद को कई अलग अलग रूप से मारने की जो साजिश है हुआ। अब हम आपको कथा बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, लेकिन अंतिम दिवस प्रिय श्रोतागण, अब कारण क्या बनता है, किस कारण से हम और आप होलिका जो है उसको जलाते हैं? तब फिर जो रंग है, यानी कि जो धूल है जो बचता है, अगले दिन जिस दिन जलाओगे उस दिन प्रिय श्रोतागण हम और आप होली नहीं खेल पाओगे। जहाँ जहाँ पर होलिका दहन होता है, अगले दिन फिर और वही राख लेकर के सर्वप्रथम वहीं से होली, माने राख को लगाना, उसको होली माना गया है। तो होलिका प्रिय श्रोतागण वरदानित इस रूप से कि अग्नि उसको कुछ कर ना पाए, प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई। और प्रिय श्रोतागण इस माध्यम से भगवान की इतनी कृपा हुई कि होलिका खुद जल गई और प्रहलाद का प्रिय श्रोतागण बाल विवाह का ना हुआ। अगले दिन भगवान विष्णु और क्या करते हैं, नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इस
दूसरे कारण से हम और आप मिलकर के होली मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक मंगल और शुभकामनाएं। यथाशक्ति अनुसार भले हम देश विदेश में हैं, लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने रीति रिवाज और ये जो पुरानी कथाएं हैं, किस कारण से हम और आप कौन कौन पर्व जो है उसको मनाते हैं, उसका ज्ञान जो है उसको रखें। आज की रामचरितमानस की कथा, प्रिय श्रोतागण, लंका कांड। हम और आप, हमारी मंडली कई सालों से दूसरी बार यह प्रयास कर रही है कि रामचरितमानस को इस पार से उस पार लेकर जाएं। एक पार पूरा अंत हुआ, लगभग 13 साल लगे, और दूसरा बार अभी लगभग 8-9 साल शायद हो चुका है। और धीरे धीरे कथा करते करते मंडली, प्रिय श्रोतागण, लंका कांड पहुंची। और हमारा और आपका सौभाग्य कि हम और आप मिल करके ये जो कथा है, जहाँ पर हमने इसको पिछले छोड़ा था वहाँ से आगे लेकर चलें। लंका कांड में, प्रिय श्रोतागण, पिछली बार जब कथा हुआ तब वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने और क्या किया, रावण का वध किया। रावण का वध हो चुका और रावण की जो देह में से, शरीर में से जो तेज है, प्रिय श्रोतागण, वो निकल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में समा गई। देखिए, पाताल के राजा, पृथ्वी पर कोई भी जगह, स्वर्ग में, प्रिय श्रोतागण, नरक में, कहीं पर जितने भी देवता थे, कोई भी रावण को स्थान नहीं देना चाहता। ध्यान देना इस बात का। बोले रावण जहाँ जाई वहाँ पे किसी न किसी रूप से उपद्रव करी। रावण के पास, प्रिय श्रोतागण, एक ही स्थान, और उनके तो मन में यही अभिलाषा था कि हम भगवान के परम धाम को जाएं। और इधर कोई भी, प्रिय श्रोतागण, ना इंद्र भगवान, ना प्रिय श्रोतागण पाताल के देवी देवता और नरक के, प्रिय श्रोतागण, देवी देवता, कोई रावण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात जानते हुए और सबके सामने, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, रावण के देह में से तेज निकाल के अपने अंदर समा लेते हैं। ये दृष्टि और युद्ध भूमि लंका में हुआ, सबके आंखों के सामने। और प्रिय श्रोतागण, रावण की जो आत्मा है परमात्मा में स्वयं के लिए लीन हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ की कथा, प्रिय श्रोतागण, बड़े संक्षिप्त में कहा और संतों ने बताया कि एक ऐसा दिव्य दर्शन हुआ जब रावण के प्राण जाने से पहले, लक्ष्मण और रावण के बीच में बहुत सुंदर संवाद, यानी कि बातचीत जो है वो होता है। और प्रिय श्रोतागण, जैसे यहाँ पर अगर आप कभी कभी मूवी या सीरियल में देखेंगे तो जो जिनका मृत्यु निर्धारित है उनसे पूछा जाएगा, हैव यू गोट एनी लास्ट विश और एनी कमेंट्स टू मेक, है ना। तब ये संवाद जब लक्ष्मण और रावण के बीच में हुआ, तब प्रिय श्रोतागण, रावण लक्ष्मण से बताता है कि मुझे मारा मेरे आलसपन ने। आलस माने लेजीनेस, ध्यान देना, आलसपन ने मुझे मारा। लक्ष्मण ने पूछा ऐसा क्यों? रावण ने बताया, एक दिन मैं स्वर्ग गया घूमने के लिए, मैंने सब देवी देवताओं का स्थान देखा और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए स्वर्ग में यहाँ पर स्थान भी बना लूँ और पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी भी बना लूँ, ताकि मेरा जब अंत हो, मेरा स्थान और रास्ता जो है जाने के लिए वो भी निर्धारित रहेगा। वो सोच के मैं आ गया पृथ्वी पर, लेकिन वो जो कार्य है, माने सीढ़ी बनाना और अपना स्थान स्वर्ग में बनाना, सिंहासन, घर इत्यादि, मैंने किया नहीं। उस समय रावण सबको माने जकड़ के रखा था, सबके ऊपर उन्होंने काबू पा करके रखा था। अपना स्थान अगर वो स्वर्ग में बनाना चाहता, उसको कोई रोक नहीं पाता। सब देवता उनके अधीन थे, लेकिन अपने आलसपन के कारण से उन्होंने ये कार्य किया नहीं।
कुछ दिन बाद पाताल भी गए और नरक भी गए। नरक में प्रिय श्रोतागण उन्होंने कई लोगों को और कई रूपों से पीड़ित देखा। जो लोग नरक में पहुंच जाते हैं उनको कई कठिनाई, कई पीड़ा इत्यादि सहना करना पड़ता है। रावण ने देखा, सोचा अगर मेरा नरक में आना पड़े तो मैं इन लोगों के रूप में इतनी कठिनाई में क्यों सामना करूंगा, यहाँ पर भी मैं अपना घर इत्यादि बना लेता हूँ। और जब लंका जाकर वापस पहुंचा प्रिय श्रोतागण, तो इस बात को भूला नहीं, लेकिन आलसपन के, लेजीनेस के कारण से और बात को टाल दिया। लक्ष्मण से बताता है, गलानी है अगर मुझे इस बात की, तो मैंने जो कार्य सोचा था उसको परिणाम नहीं दिया। मैंने जो अच्छा कार्य करने के लिए सोचा था, अपने लिए यहाँ जगह बना लूँगा, मृत्यु के बाद में वहाँ जगह बना लूँगा, ऐसा कुछ मैं कर नहीं पाया। मैं इसको टालते रह गया। हमारे और आपके जीवन में प्रिय श्रोतागण ये सिद्धांतिक बात है कि हम और आप कुछ कार्य आज करेंगे और कुछ कार्य प्रिय श्रोतागण कल के लिए टाल देंगे। और कुछ लोग आपको शायद मिलेंगे, जितना काम भैया टाले सकें वो लोग टालिए। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो लोग कल के काम आज कर देंगे, ऐसा भी होगा। तो प्रिय श्रोतागण, कल को किसने देखा? ना रावण ने देखा, ना हमने, ना आपने देखा। तो जो हो सके प्रिय श्रोतागण आज कर लो। ये सुंदर सीख प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, और रावण जो है वो लक्ष्मण को प्रिय श्रोतागण बताते हैं। एक और सुंदर बात रावण लक्ष्मण को बताते हैं। बोले, जीवन में मैंने कई पाप के कर्म जो है उसको किए, जीवन में मैंने कई पाप के कर्म किए। लक्ष्मण उनसे प्रश्न करते हैं, इतना ज़्यादा पाप का जो बोझ है आप अपने हृदय, अपने मन में, अपने सिर पर गठरी बांधकर कैसे घूम रहे हो? रावण ने कहा कि पहली बार जब मैंने कोई पाप कर्म किया था तो मुझे उसी क्षण और उस पाप के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए था। छोटा सा पाप या बड़ा सा पाप मैंने किया और मैंने उसको अपनाया और मैं अपने में समेट लिया कि हाँ मैंने ये कार्य किया, और सिर उठाकर मैं चल रहा हूँ पृथ्वी पर, अच्छा कार्य मैंने किया, पाप का कर्म। कहने का ये भाव है, एक पाप हमने अपना लिया प्रिय श्रोतागण, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे जितने पाप के कर्म हैं, रावण कहता है उनका बोझ जो है अब मैं आसानी से, अब जनाता ही नहीं, आसानी से बोले मैं सह लेता हूँ। तो प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मण के लिए सीख दिया कि हो सके पाप के कर्म ना करो, लेकिन अगर किया है तो तुरंत उसका प्रायश्चित कर लो और आगे ना करो, क्योंकि एक पाप के कर्म का फल अगर हम अपना लेते हैं तो दूसरा, तीसरा और आसान हो जाता है। तो ये प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से और रावण और लक्ष्मण के बीच में ये संवाद जो हुआ, रावण का अंत हुआ, उनका कटा हुआ जो सिर है प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से मंदोदरी के पास और जा कर के गिरा। मंदोदरी विलाप तो करती है, लेकिन जो स्त्रियां वहां पर थी विश्वास नहीं करते कि ये रावण असलियत में उनका देहांत हो गया कि नहीं। मायावी था ना, तो माया के माध्यम से आप सभी जानते हैं 10 सिर था, एक सिर काट के कहीं बिक दे तो 9 सिर और सुरक्षित होंगे, माने रावण जीवित होगा। बोले मंदोदरी से कहते हैं नहीं, बोले हमें युद्ध भूमि में जा करके और रावण का जो शरीर है उसको देखना पड़ेगा। तब प्रिय श्रोतागण जितनी और मंदोदरी थी और बचे कुछ जो महल के जो स्त्रियां थी, सब मिल करके प्रिय श्रोतागण और युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। और रावण की जो दुर्दशा है, अब तो रावण का देहांत बिल्कुल हो चुका, उनके जो प्राण हैं भगवान में लीन हो चुके, और उनकी जो दुर्दशा है स्त्रियां प्रिय श्रोतागण देखती हैं। धूल माने मिट्टी का जो धूल होता है जिसको हम डस्ट कहते हैं, धूल, और सूखे रक्त प्रिय श्रोतागण खून जो है पृथ्वी पर गिर करके सूख गए हैं, और उनसे सना हुआ रावण का जो शरीर है, कटा हुआ सिर और कटा हुआ अंग प्रिय श्रोतागण अब देख करके मंदोदरी और अन्य स्त्रियां बहुत विलाप करती हैं
और बाल बिखारते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने चूड़िया इत्यादि को फोड़ते हैं। ये रीति है, ये रिवाज है, क्योंकि उनका जो सुहाग है प्रिय श्रोतागण अब उनसे बिछड़ चुका है। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रावण की प्रशंसा करती है। हम और आप हम जानते हैं जब कभी किसी का देहांत होता है तब हम जाते हैं उनके अंत्येष्टि क्रिया में, और जो व्यक्ति गया है उसकी बहुत प्रशंसा होती है। पता नहीं अच्छा व्यक्ति था कि नहीं जीवन में, पता नहीं अच्छा व्यक्ति था, अच्छा कर्म इत्यादि किए या नहीं, लेकिन अवश्य जब उनका अंत्येष्टि क्रिया होता है तो ये निर्धारित है कि हम उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। यहाँ पर मंदोदरी प्रिय श्रोतागण रावण की प्रशंसा करती है। इतनी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान इत्यादि को पाएं, और भगवान शंकर के तांडव स्तोत्र जो है उनका निर्माण, उनको बनाया स्वयं रावण ने प्रिय श्रोतागण। तपस्या, ध्यान, योग सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन प्रिय श्रोतागण देवताओं से दुश्मनी की, ब्राह्मणों से दुश्मनी की, और साक्षात भगवान से प्रिय श्रोतागण वैरभाव जो है रख लिया, दुश्मनी जो है कर लिया। ये मंदोदरी जो रानी है और अपने मुखार बिंद से कहती है। और ये जो दुश्मनी है प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी कहती है, जो दुश्मनी रावण ने रखा उसके कारण से आज ऐसा हुआ कि आपको, माने कि रावण को, आपको चिता में आग लगाने के लिए आपके परिवार में कोई बचा नहीं है। विभीषण बगल में खड़ा है, विभीषण बगल में खड़ा है, और मंदोदरी रानी प्रिय श्रोतागण कहती है कि भाई खड़ा है, और प्रिय श्रोतागण रानी मंदोदरी कहती है कि हे रावण, इतने अच्छे अच्छे कर्म किए और एक आपने भगवान से बैर किया, इसके कारण से आपके चिता में आग लगाने के लिए आज आपके कुटुंब में कोई नहीं बचा। कहा जाता है कभी कभी इनडायरेक्टली आप किसी को, माने फिजिकली झापड़ मारने से फ़ायदा है, आप माने शब्दों के माध्यम से कुछ कह सकते हैं। तो मंदोदरी रानी प्रिय श्रोतागण इस रूप में विभीषण को तिरस्कार करती है, माने मुख से नहीं कहती है, मुख से नहीं कहती है, लेकिन ये जनवाना चाहती है कि आपके माध्यम से आज रावण का वध हुआ। भगवान श्री राम को ये बात प्रिय श्रोतागण अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान श्री राम ने और विभीषण को अपनाया है, और जो भी कार्य विभीषण करते हैं उनमें भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं और प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी को सांत्वना देते हैं। आप सभी जानते हैं जब कभी कहीं पर किसी का देहांत होता है, प्रथम दिवस ही अंत्येष्टि क्रिया का जब होता है, तो वहाँ पर प्रिय श्रोतागण सुंदर सुंदर ज्ञान की बात, श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा इत्यादि है उसको किया जाता है, ताकि जो जो लोग परिवार के बचे हैं और उनके हृदय में किसी न किसी रूप का जो विषाद है, मोह माया है, ममता इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, वो कम होए अपितु अंत होए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो मृतक व्यक्ति है उसको भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो बिछड़ने का दुख है प्रिय श्रोतागण, शास्त्र कहती है कि ज्ञान के माध्यम से होता है। इस कारण से हम और आप जब कभी भी किसी देहांत क्रिया में जाते हैं तब ऐसे ऐसे कथा सुनने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण आए और इस सुंदर रूप में, और रानी जो मंदोदरी है उसको बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद देती है। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी जो है बड़ी सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करती है। देखिए वो रानी है और वो ये नहीं चाहती, अब विभीषण है और भगवान श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ में लंका में है, अब वो ये नहीं चाहती कि इसके बाद में कोई खून खराबा इत्यादि हो और लंका में किसी प्रकार की लड़ाई जो है उसको हो। बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्तुति है रानी मंदोदरी करती, इतनी सुंदर स्तुति करती है कि देवता लोग प्रिय श्रोतागण और फूलों की वर्षा करते हैं। ये भाव हम और आप हृदय में धारण करें। चलिए भाव के साथ में हम और आप भी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण्य भव भय दारुणम नौकांग लोचन कांग मुख कर कांग पद कांजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम अमित बिनव नील नीरज सुंदरम पद पीठ मानव सरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम दीन बांधु दिनेश दानव बैठवांचन कांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम मुकुट कुंडल तिलक चारु धारयांग विभूषणम पाजान भुज सर चाप धरता ग्राम जित कर भूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम इति वदेत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरांजनम मम हृदय कांज निवास कुरु का मादि खल दल गंधनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन करण भव भय दारुणम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में और अब आई रावण की जो अंत्येष्टि क्रिया है। देखिए रामचरितमानस में थोड़ा विस्तार में और इस अंत्येष्टि क्रिया के बारे में बताया गया। सर्वप्रथम भाई जो है वो बचा है, रावण का कोई पुत्र बचा नहीं। सब प्रिय श्रोतागण और युद्ध भूमि में उनका निधन हो चुका है और विभीषण है और कुछ परिवार के लोग और जो बचे थे सभी कोई मिल करके और रावण की जो अंत्येष्टि क्रिया है, भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि आप अंत्येष्टि क्रिया जो है और परिवार के साथ में मिल करके करो। 2-3 बातें हम आपको अंत्येष्टि क्रिया जो है उसके बारे में बताते हैं, जो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। कभी कभी हमारे और आपके घर पर या कहीं पर भी देहांत हो तब ब्राह्मण देवता पंडित जी अगर कुछ बताए उस समय शायद समझ ना आए, तो आज हमारे और आपका अवसर प्राप्त हुआ है कि हम और आप समझें। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि जब आप अंत्येष्टि क्रिया करना उससे पहले जो शोक है उसको अंत कर देना। जैसे अंत्येष्टि क्रिया प्रिय श्रोतागण एक विधि है, एक पूजा है जो हम और आप मिल करके और भगवान की पूजा और आत्मा जो बिछड़ा हुआ उसके प्रति करते हैं। और ये क्रिया में प्रिय श्रोतागण
ये क्रिया में शोक की जो जगह है वो क्रिया में है नहीं। इस कारण से माने हमारे और आपके घर में कई बार आप देखेंगे शव आएंगे, पंडित जी बताए भैया सबसे पहले जितना जने रोना चाहते हो रो लो, है ना। बात ही ऐसी है, कहीं पर भी किसी का देहांत हो, दुख सबका है, आंसू इत्यादि बहा लो, लेकिन जब क्रिया प्रिय श्रोतागण मंत्र उच्चारण है, गीता का पाठ हो, पानी पिलाने का हो, हवन इत्यादि करने का हो, और अंतिम क्रिया जब होता है प्रिय श्रोतागण, उस समय शोक का वहाँ पर कोई जगह नहीं है। जितना शोक करना है उससे पहले कर लो, तब फिर प्रिय श्रोतागण क्रिया करो। तो शास्त्र में जिस रूप से और क्रिया करना चाहिए विभीषण ने अपने भाई रावण के प्रति किया, और क्रिया के ठीक बाद में प्रिय श्रोतागण जो पवित्र तरीके से, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शुद्धिकरण स्नान, क्रिया के बाद में जो भी कोई क्रिया में आग लगाता है उनका कर्तव्य होता है कि वो जाकर नहाएं, और उसके बाद में तिल और कुश के साथ में प्रिय श्रोतागण तिलांजलि जो है उसको अर्पण करें। तिल के कुश के ऊपर और तिल और पानी प्रिय श्रोतागण अर्पण करें। ये सब कार्य जब हमारे और आपको पंडित जी बताएं, ये उनके मति अनुसार नहीं है, ये ग्रंथों में जैसा लिखा हुआ है और विधि अनुसार प्रिय श्रोतागण हम और आप करते हैं। और तिल और अंजलि हाथों से पानी अर्पण करने से प्रिय श्रोतागण जो आत्मा बिछड़ता है अपनी यात्रा में, वही कुछ जो हम और आप दान करते हैं वही लेकर और अपनी यात्रा में वो आगे बढ़ता है। और ये सिर्फ जो अंत्येष्टि क्रिया माने अग्नि देह संस्कार जो किया उसके लिए नहीं, उनके कुटुंब में जितने लोग हैं, माने मंदोदरी रानी साक्षात प्रिय श्रोतागण तिलांजलि जो है प्रस्तुत करती है। रामचरितमानस में वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां यह कार्य कर नहीं सकती। देखिए मानस में मंदोदरी ने प्रिय श्रोतागण और रावण के प्रति तिलांजलि जो है उसको किया, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से और सभी कोई मिल करके रावण की जो आत्मा है उसको शांति मिले, और इस कारण से पूजा प्रार्थना और भगवान की सुंदर स्तुति सभी कोई मिल करके किए। हमारा और आपका सीख। अब देखिए रामचरितमानस में पहले कहा दिया गया है कि रावण को गति प्राप्त हो गई है। ध्यान देना इस बात का, रावण की आत्मा जो है वो भगवान में जाकर मिल चुकी है। तब एक और हम और आप सोचें कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया और प्रार्थना क्यों करे प्रिय श्रोतागण कि ये आत्मा जो है अंतिम समय भगवान के धाम पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारा और आपका माने कि विभीषण और रानी मंदोदरी के कर्म और कर्तव्य है। हमारे घर पर कभी ऐसा कुछ होए, किसी और के घर पर होए, रावण के लिए तो काफ़ी क्लियर था, उनका आत्मा निकला भगवान में समा गया सबके सामने। हमको नहीं पता लगेगा वो आत्मा कितना भटक के प्रिय श्रोतागण और भगवान के धाम तक पहुंचता भी है या 84 लाख योनि में और वापस फिर आता है। इस कारण से हम और आप निर्धारित रूप से जैसे और संस्कार में प्रिय श्रोतागण बताए गए हैं, जो क्रिया है उसको हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, उसको करें। प्रार्थना के बाद में प्रिय श्रोतागण यहाँ पर लंका कांड में अब काम बारीकी से होता। आप ध्यान दें, सर्वप्रथम क्योंकि रावण का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण बारी आती है विभीषण के राज्य अभिषेक का। आप लोग सोचेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और बानर सेना कितना परिश्रम करके प्रिय श्रोतागण लंका आए, कितना परिश्रम मेहनत करके युद्ध जो है उसको किया, एक ही लक्ष्य एक ही कारण से कि माँ सीता उनको वापस प्राप्त हुए। लेकिन निर्धारित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा अनुसार प्रिय श्रोतागण काम करते हैं। यहाँ पर रावण का शव अगर पृथ्वी पे रखा है तो ये उचित नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहें जाओ माँ सीता को लेकर आ जाओ। रावण का अंतिम संस्कार भी हो चुका, तब भी समय उचित नहीं है कि माँ सीता को बुलाएं। क्यों? कौन किससे पूछे तब माँ सीता आए? क्योंकि लंका में अभी कोई राजा है नहीं। एक राजा प्रिय श्रोतागण माँ सीता को लंका लेकर गया था और एक राजा ही उनको
लंका से वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कर सकता है। इस कारण से ये निर्धारित है कि सर्वप्रथम विभीषण का प्रिय श्रोतागण राज अभिषेक जो है उसको हो। हम और आप चलिए रामचरितमानस में प्रवेश करें, प्रथम चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम पासु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधा गुरु पद पदम परागा सुरत सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभाव सुदशरथ अजय बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधु दशा देखत दुख भया हो तब प्रभु अनुज ही आयुष गया हो। लक्ष्मण कही बहु विधि समझायो सहित विभीषण प्रभु कहायो। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। कृपा दृष्टि प्रभुताहि विलोका करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानि विधिवत देश काल जय जानि। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मैं तनयादिक नारी सभा मैं तनयादिक नारी सभा देहि तिलांजलिताई हो। भवन गए रघुवीर गुना भवन गए रघुवीर गुना। गणवर नट मन माय सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त हुआ। वनवास का अर्थ है कि वो किसी भी नगर या शहर में प्रवेश नहीं कर सकते, ना किष्किंधा के अंदर गए और ना प्रिय श्रोतागण लंका के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं। आदेश देते हैं लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत, हनुमान जी, उन सब से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप यथाशक्ति अनुसार और सम्मान के साथ में जाओ और जा कर के अभिषेक विभीषण का जो है लंका में करो। अभिषेक का अर्थ है कि एक राजा जो प्रिय श्रोतागण बनने जा रहा है वो गद्दी यानी कि सिंहासन के ऊपर बैठेगा। तो गद्दी तो बाहर आ नहीं सकती क्योंकि राजधानी जो है लंका है और प्रिय श्रोतागण उनके अंदर रावण की जो सिंहासन हुए उसको बना हुआ है। तो ये निर्धारित है कि लोगों को वहाँ पर जाना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर बचे कुचे जितने लोग थे प्रिय श्रोतागण जा करके और विभीषण का जो राज तिलक है बड़े सुंदर रूप से विभीषण का किया। विभीषण बड़े कृतार्थ हुए और वापस आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए और उनको हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि आपने
अपने वचन जो है उसका पालन किया। प्रथम बार जब विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले थे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अभय वरदान जो है, आपको चिंता और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको अभय वरदान दिया और ये आश्वासन भी दिया कि अभी से आप लंका के राजा जो हैं मेरी नज़रों में आप हो गए। आज उस जो वादा भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था उसका परिणाम कि अयोध्या का, लंका का जो सिंहासन है प्रिय श्रोतागण, वो हुआ विभीषण का, और रावण का जो मुकुट था यानी कि लंका के राजा का मुकुट अब विभीषण प्रिय श्रोतागण पहनकर शोभित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आकर के और दंडवत जो है उसको करता है। अभी भी प्रिय श्रोतागण अब इस बात का ध्यान देना, क्योंकि एक कारण से हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। पहले रावण का क्रिया हुआ, फिर विभीषण का राज अभिषेक तिलक हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी को एक और मुख्य कार्य बाकी है, उसके बाद में वो माँ सीता को बुलाएंगे। कौन सा कार्य प्रिय श्रोतागण? कई लोगों ने मिल करके और भगवान श्री रामचंद्र जी को इस मुकाम पर लेकर आया है जिसके माध्यम से उन्होंने रावण का वध किया। बानरों ने, भालू ने, रीछ, बानर, साक्षात विभीषण, देवता लोग, प्रिय श्रोतागण, किसी ना किसी रूप से जितने लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा की दृष्टि सभी के ऊपर बरसाते हैं और वहीं युद्ध भूमि में सबको धन्यवाद देते हैं। प्रिय श्रोतागण, बड़े सुंदर रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी सबको संबोधन करते हैं मधुर वचन कहकर। प्रिय श्रोतागण, मानो आज इंद्र भगवान जो अमृत है उसकी वर्षा कर रही है, ऐसे सुंदर वचन कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को संबोधित करते हैं कि कपि यानी कि बानर, उनकी शक्ति, उनके सहायता और समर्थन के कारण से प्रिय श्रोतागण हमने और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि लंका में अब विभीषण का राज और रावण का राज जो है उसको अंत हुआ। ये हमने अकेले नहीं किया, ये आप सभी की कृपा और आप सभी की सहायता से प्रिय श्रोतागण ये भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी उससे आगे जाते हैं, चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि जो लोग कपियों की यानी कि वानरों की और भगवान श्री रामचंद्र जी की अच्छे अच्छे कार्यों का सम्मान पूर्वक माने आदर से प्रिय श्रोतागण स्मरण करेंगे, वे भवसागर से पार हो ही जाएंगे। बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इस कारण से ये कथा हमें प्रिय होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे कथा सुन करके अंत समय में प्रिय श्रोतागण आवागमन का चक्कर और इस भवसागर से भगवान के माया से दूर साक्षात परमात्मा में हम और आप चल दें, ये हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस कारण से हमें और आपको भगवान ने और पृथ्वी पर भेजा है। जाओ, ये तुम्हारी परीक्षा है, मुझसे दूर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम दूर हो, मेरे और तुम्हारे बीच में जो फासला है उसका नाम है माया। माया से पार पाओ, वापस हमारे पास आ जाना। तो प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रूप से जिक्र करते हैं कि जो जो लोग ऐसे ऐसे कथा जो है वो सुनते हैं वो आसानी से भवसागर से पार हो जाते हैं। और अब प्रिय श्रोतागण अब ऐसे सुंदर रूप से अब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि माँ सीता को सम्मान सहित जो है उसको लेकर आओ। किसको भेजा? सर्वप्रथम हनुमान जी को भेजा। आप लोग पूछेंगे हनुमान जी को क्यों भेजा? हनुमान जी को इस कारण से भेजा कि माँ सीता उनसे पहले मिल चुकी है, माँ सीता उनको जानती है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी अब लंका में प्रवेश किए और
यहाँ पर भी उनको बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। जब हनुमान जी लंका जलाते हैं प्रिय श्रोतागण, उनको बहुत कलंक लगता है। राक्षस लोग वहाँ पर उनको बहुत गाली देते हैं और बहुत अलग अलग वस्तु जो है उनके ऊपर फेंकते हैं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी लंका जो उसको जलाते हैं, आज वही रास्ते से हनुमान जी जा रहे हैं और उनके मार्ग में फूल बिछता है। सभी कोई हाथ जोड़ते हैं और हनुमान जी का जय जयकार करते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ। और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी प्रिय श्रोतागण पहुँचे और दूर से ही माता जी को प्रणाम किया, माँ सीता ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण की कुशलता कैसे हैं वो पूछा। हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से उत्तर देते हैं प्रिय श्रोतागण। युद्ध अंत हुआ, रावण का वध हुआ और शीघ्र ही आपको प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी बुलाने वाले हैं। माँ सीता अति प्रसन्न हुई प्रिय श्रोतागण, बहुत प्रसन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसऊं हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जितने सद्गुण हैं, माने जितने अच्छे अच्छे गुण हैं, सब आपके अंदर हो जाएं हनुमान जी, और आपके हृदय में प्रिय श्रोतागण न सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन अवश्य लक्ष्मण भी, अनंत जो शेष हैं वो लक्ष्मण हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और शेष अनंत आपके हृदय में वास करे। ये माँ सीता प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। माँ सीता की कुशलता, आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं, ले करके प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाएं। और अब भगवान श्री रामचंद्र जी, विभीषण राजा है, उनसे अनुरोध करते हैं कि अब आप तैयारी करो और वानरों के साथ में माँ सीता को और नगर से निकाल कर मेरे पास जो है प्रिय श्रोतागण लेकर आओ। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बांधो चरण कमल रघुनंदन, बांधो चरण कमल रघुनंदन, बांधो चरण कमल रघुनंदन, बांधो चरण कमल रघुनंदन। भवन मंगल हारी, प्रभु सुरक्षित अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरक्षित अजर बिहारी। पेट पानी राचक चाहु पासा, चलाए सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीच सब आए, राक्षस कोप निवारण ढाए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरक्षित अजर बिहारी। रघुवीर कहा मन मानहो, सीता ही सखा पयोधहि आनहो। देखहि कपि दान की माई, विहत कहा रघुवीर गोसाई। बांधो चरण कमल रघुनंदन, बांधो चरण कमल रघुनंदन। सही कारण करुणायतन, सही कारण करुणायतन। कहे कछुक दुर्वाद हो,
सुनत या तुधानी सकल, सुनत या तुधानी सकल, लागी करण विषाद सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने निवेदन किया विभीषण से, वानरों से कि आदर से और सम्मान के साथ में माँ सीता को लेकर आओ, क्योंकि ये इतना खुशी का समय था कि जब से माँ सीता बिछड़ी है भगवान श्री रामचंद्र जी से, और पूरा व्यवस्था किया गया कि वानर सेना लंका आए, युद्ध होए, रावण हो, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। वानरों ने, प्रिय श्रोतागण, निर्णय किया कि ये तो अत्यंत खुशी की बात है और यहाँ पर एक जश्न होना चाहिए, माने सेलिब्रेशन होना चाहिए। विभीषण ने निर्णय किया ये तो बहुत अत्यंत खुशी की बात है, ये तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मति के अनुसार, ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया नहीं था, उन्होंने अपने मति अनुसार, प्रिय श्रोतागण, और दासियों से निवेदन किया कि माँ सीता को बिल्कुल एक रानी की तरह सजा करके और हम उनको पालकी में बैठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लेकर जाएंगे। भगवान राम का आदेश आदर से और सम्मान से विदेही यानी माँ सीता को लेकर आना, और दूतों ने, प्रिय श्रोतागण, अपने मत अनुसार और क्या किया, माँ सीता को दासियों के सहायता से बिल्कुल सुंदर और रानी के रूप में सजा करके पालकी में बैठा करके और नगर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने को लेकर आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये देखा और बड़े दुखित हुए। प्रिय श्रोतागण, किस कारण दुखित हुए? तपस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी, इस बात का ध्यान देना आप सभी को, तपस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी और रानी अगर बगल बगल खड़ा हुए तो कैसे शोभा देगा? एक राजा के भेष में कोई तैयार है और एक रानी के भेष में कोई तैयार है, दोनों बगल बगल खड़ा हुए तो ये तो दिखने में बड़ा सुंदर लगेगा। बट आप भी अनुमान लगा करके देखो, तापस भेष भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण बिल्कुल रानी की तरह सजी धजी माँ सीता अगर उसके बगल में खड़ा है, ये तो देखने में शोभा भी नहीं देगा। बात सही है कि नहीं? है कि नहीं? इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा दुखित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कई कारण है, यहाँ पर कई कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रिय श्रोतागण, और इस दुख के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों से कहते हैं कि पालकी जो है उसको नीचे उतारो और पैदल जो है माँ सीता चल के आए। कारण एक, पैदल जब आए तो जितने वानर इतनी परिश्रम किए हैं, युद्ध में भाग लिए हैं, माँ सीता का सभी कोई भरपूर रूप से दर्शन जो है उनको देख पाए। और प्रिय श्रोतागण, जब सुंदरता माँ सीता के देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ, हमने बड़ा नेक कार्य किया है, भगवान श्री रामचंद्र जी को सहायता दिया ताकि इनका सुंदर जो जोड़ी है वो फिर से बन सके। भगवान श्री राम का क्या लक्ष्य है? जो माँ सीता को उन्होंने अग्निदेव को समर्पण कर दिया था, ये तो अरण्यकांड की कथा है। रावण को माँ सीता हरण से पहले समदर्शी, सब कुछ जानते भगवान श्री रामचंद्र जी की आगे क्या होगा उसको समदर्शी कहते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, अग्निदेव को बुला करके गुप्त रूप से, ये बात तो लक्ष्मण भी नहीं जानता, सिर्फ माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं। और अग्निदेव को प्रिय श्रोतागण माँ सीता समर्पण करके और प्रतिबिंब वाली माँ सीता जो है निकाल लेते हैं। जैसे हम और आप अपना जो चेहरा है आईने में, शीशा में, मीरा में देखेंगे, एग्जैक्ट कॉपी दिखेगा आपको। ऐसी माँ सीता बनी हुई प्रिय श्रोतागण वही लेकर के और रावण चौ देता है। अब गुप्त रूप में अग्निदेव को माँ सीता समर्पण किया, ये बात कोई नहीं जानता।
लेकिन निकालना है माँ सीता को अग्निदेव से वापस, ये सबके सामने करना है। गुप्त रूप में दिया, लेकिन निकालना है प्रिय श्रोतागण सबके सामने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया कि माँ सीता बिल्कुल कलंकित है, उसमें कोई कलंक है नहीं, क्योंकि सही माँ सीता जो है वो तो अग्निदेव के पास है। रावण तो प्रतिबिंब वाली नकली सीता लेकर गया है। इसके बाद में कोई भी माँ सीता के ऊपर लालछन ना कि आप रावण के साथ में कितने दिन रहें, क्या किया रावण के साथ में, कोई माँ सीता के ऊपर किसी रूप से आरोप ना लगा पाए। इस कारण से जो कार्य गुप्त में किया था, माँ सीता को समर्पण किया था अग्निदेव में, उसका रिवेसल जो है प्रिय श्रोतागण सबके सामने किया। माँ सीता को अग्नि परीक्षा, लोग कहते हैं कि माँ सीता ने अग्नि परीक्षा किया, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी का एक यत्न था, एक रास्ता था कि माँ सीता की जो पवित्रता है सबके सामने साबित हो प्रिय श्रोतागण। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ वचन जो है, दुर्वाद जो है, वो कहते हैं कि आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर कहते हैं कि आपने तो ये हमसे वादा किया था कि आप तपस्वी रूप मेरे साथ और अयोध्या से निकलोगे और मेरे साथ साथ में रहोगे, और आज आप हमारे सामने रानी की तरह और पालकी में आकर, और आप में बहुत परिवर्तन हो गया है, आपको अपनी जो पवित्रता है उसको साबित करना होगा अग्नि परीक्षा के माध्यम से। माँ सीता मुस्कुरा रही है प्रिय श्रोतागण, क्योंकि वो भी अपना स्थान जो है वो जाना चाहती है, और असली माँ सीता जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आना चाहती हैं। बचे कुचे लोग जो वहाँ पर है और बड़े दुखित हुए कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि असली माँ सीता तो अग्निदेव के पास है। लक्ष्मण को ये आदेश मिला कि तुम अग्नि जो है उसका संचालन करो, और माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुँचने, फासला जो है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ, माँ सीता यहाँ, बीच में अग्नि, और अग्नि परीक्षा देखकर सुरक्षित अगर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँच गए, तब माँ सीता बिल्कुल पवित्र है और मेरी ही सीता है। ये पवित्रता और भगवान की निष्ठा जो है प्रिय श्रोतागण उसका प्रतीक है। इस कारण से कई जगह पर अग्नि यानी कि आगी में उतरने का कार्य होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो लोग पवित्र रूप से प्रिय श्रोतागण कोई भी देवी, अन्नपूर्णा देवी है, कितने जो देवियां हैं उनकी पूजा जो करते हैं, वही लोग प्रिय श्रोतागण पवित्र रूप से और अग्नि के पार बिना जले जो है वो जा सकते हैं। या तो अग्नि से चलकर निकलते हैं या तो फिर कोयले पे चलकर, लेकिन गोड़ में कुछ नहीं होता। पवित्रता मन में धारण है प्रिय श्रोतागण। और भगवान श्री रामचंद्र जी परीक्षा देने को कहते हैं, माँ सीता तो बिल्कुल हम करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण यहाँ पर पीछे उड़ गए, बोले नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, बोले ये बात आप जानते नहीं है, हमने ऐसा किया था, और असली माँ सीता को निकालने के लिए हमें ये यत्न जो है वो करना होगा। फिर भी दुख में भर कर प्रिय श्रोतागण जब माँ सीता ने अनुरोध किया लक्ष्मण से कि तुम अग्नि का संचालन करो, बड़े दुख में आकर के लक्ष्मण बड़े दुखी हो जाते हैं, इस जगह पर फंस जाते हैं कि बड़े भाई का आदेश है, अब ये तो मानना होगा। इसी कारण से तो कृष्ण भगवान आए तो लक्ष्मण बोले हम तो आपकी बड़े भाई रूप में आएंगे, बलराम रूप में आएंगे, ताकि कभी कभी अगर हमें कुछ बताया गया करने के लिए, भैया अगर कुछ बोलिए हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब छोटा रहेंगे तो करना पड़ेगा, ये तो कर्तव्य है ना। तब प्रिय श्रोतागण बड़े दुख के साथ में लक्ष्मण जो है अग्नि का संचालन करते हैं। हम और आप अंतिम चौपाई करें, फिर आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना
सुन लक्ष्मण सीता की वाणी, वीरा विवेक धर्म नय सानी, लोचन सजल जोर कर दो राम हो राम, प्रभु सन कछु नहीं ताकत न हो राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। देख राम रुक लक्ष्मण धाय, पावक प्रगट काट बहुलाय, प्रबल अनल विलोक बैठे राम हो राम, हृदय हर्ष कटु भय न सही राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। तेरे जानकी समेत प्रभु, तेरे जानकी समेत प्रभु, शोभा मिट अपार हो। देखत हर चय भालु कपि, देखत हर चय भालु कपि, जय रघुपति सुख सार सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अग्नि में प्रवेश करने से पहले माँ सीता भी प्रण ठानती है और शब्द कहती हैं कि जो मन वचन कर्म से मैं हृदय से रघुनाथ जी को और छोड़ दूसरे मेरी गति नहीं है, और अगर भगवान श्री रामचंद्र जी में मेरा प्रेम सत्य है, सही है, तो मैं सुंदर रूप से इस अग्नि परीक्षा जो है उसको पार पाऊंगी। यहाँ पर क्या हुआ, प्रज्वलित अग्नि जो है उसमें प्रिय श्रोतागण वैदेही, वैदेही का अर्थ ही है प्रिय श्रोतागण जिसका देह नहीं है, उसी का अर्थ है वैदेही। माँ सीता का एक और नाम था वैदेही, क्योंकि इतने दिन रावण के लंका में प्रिय श्रोतागण प्रतिबिंब वाली माँ सीता थी। वो क्या करती है, और अग्नि में जब प्रवेश करती है, जो अग्नि के जो लहरें थे जो जल रहे थे थोड़ी देर के लिए थम जाता है। माँ सीता प्रवेश करती है और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम ब्राह्मण रूप अग्निदेव साक्षात प्रकट होते हैं। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव प्रिय श्रोतागण जब प्रकट होते हैं और अपने साथ में और अग्नि में से निकालते हैं प्रिय श्रोतागण और असली माँ सीता को, और इस माँ सीता का जो रूप है बिल्कुल अलग है। जो माँ सीता प्रवेश की थी बिल्कुल रानी का रूप लेकर प्रवेश की थी, क्योंकि उनको इस रूप से सजाया गया था, पालकी में बैठकर रानी का रूप लेकर आई है। लेकिन जो ब्राह्मण रूप अग्निदेव जो माँ सीता को निकालते हैं प्रिय श्रोतागण, वो तो वही माँ सीता जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में साधारण वस्त्र धारण किए हुए प्रिय श्रोतागण वनवासी का रूप धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में निकले थे इस सुंदर रूप से। और अग्निदेव प्रिय श्रोतागण साक्षात ब्राह्मण रूप निकालते हैं माँ सीता को, और माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंप देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारा और आपका सौभाग्य रामचरितमानस में 2 बार प्रिय श्रोतागण माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख्य मिलन जो है वो होता है। एक बार जब उनका विवाह यानी कि शादी होता है ना,
जब विवाह यानी कि शादी होता है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रिय श्रोतागण माँ सीता से मिलन। और फिर आज ध्यान देना इस बात का कि श्राप के कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता से दूर रहें, तभी श्राप पूरा होगा, नहीं तो श्राप पूरा नहीं होगा। नारद जी ने श्राप दिया था कि विष्णु भगवान को कि आपको अपनी पत्नी से दूर यानी कि वियोग, इसी कारण से तो अग्निदेव को प्रिय श्रोतागण माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी सौंप देते हैं। हम अपने साथ में नहीं रखेंगे, ये तो साक्षात भगवान है, चाहते तो छोटा रूप धर के अपने हृदय में बैठा सकते थे, लेकिन नहीं प्रिय श्रोतागण। वियोग का अर्थ ही है कि दूर रहे। इस कारण से इतने दिन तक, जब तक नकली माँ सीता रावण के साथ में थी, तब तक असली माँ सीता सुरक्षित। और प्रिय श्रोतागण किसके साथ में? अग्निदेव के साथ में। आज बड़ा सुंदर रूप से दूसरी बार और मुख्य मिलन जो है हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का। और इस मुख्य मिलन को देख करके प्रिय श्रोतागण जितने भी बानर, रीछ, भालू इत्यादि वहाँ पर थे, और लंका में जितने लोग बचे थे, अब वहाँ पर कोई राक्षस तो बचा नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि लंका में कोई राक्षस थे। जितने दासी थी, विभीषण इत्यादि और जो परिवारगण इत्यादि थे प्रिय श्रोतागण, अब देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को और माँ सीता को जब बगल बगल में खड़े हैं, तब बोले हाँ, ऐसी जोड़ी जो है वो होनी चाहिए। अगर राजा का वेश हो तो रानी का वेश हो, अगर तपस्वी का वेश हो तो तपस्वी का वेश हो। तो इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी वापस भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का जो मिलन है उसको करते हैं। हमारा और आपका ये सौभाग्य हुआ कि आज हमने और आपने मिल करके ये दिव्य मिलन भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का किया। भगवान श्री राम माँ सीता की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बरसे। आज की कथा हम यहीं पर स्थगित करेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब आप सभी से निवेदन करेंगे कि खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी आप सभी कोई आएं और आरती जो है उसको करें। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। आरत श्री रामायण जी की आरती, भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कल कलल सतिया की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कल कलल सतिया की आरती। सुख संसारिक अनुसार आरती, बरनी पवन सुख की रतनी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलि कलल सतिया की आरती। गावत शाम भवानी आरती, अर्घत संभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी
आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती व्यास आदि कवि पूज बकानी आरती काग बसोद गरुड़ के अहिय की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती पुराने अष्टदश आरती चाओ सात तब जान को रस आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती तन मन धन तन को सर्वस आरती सारे अंत सामत सब ही की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती मलहर नदी सहर सफी की आरती सुभग सिंगार मोक्षवती की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती हर निरोग भव भूर यमी की आरती सात मात सब विधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल तकिया की आरती हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जरूरी नहीं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो, स्पून से छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आरती दर्शन करके आगे पास कर देना। विनय टिक्का उसमें धर देना। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी, आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है हम और आप मिल करके आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप आरती का दर्शन करें तब तक हम और आप मिल करके इस कथा को विसर्जन के माध्यम से विराम दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन तेरी जान की सदा करो कल्याण। बोलो
ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आभों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनाव मन लाए, अपने अपने धाम को विदा होए हर साल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दांडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहे, तुरंत कराया हूँ मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांग हो, हर्ष देव श्री राम। सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राहु पवन सुख शयन करो, मानस भय विचराम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सबका। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरिचरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो, ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध के, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर के, सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 दूर करो दुख दर्द सबा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लाए हो। हरि वासा करे, जो तेरा रत जलाए हो।
जहाँ भक्त कीर्तन करे वही प्रेम दरियावे हो, वहाँ हरि चरवन करे सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में 2 कार्य बाकी। सबसे पहले शुभकामनाएं, उनके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया है, जिन जिन में जिस प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान से मांगेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति हमको, आप सभी को, उन सभी को प्राप्त हो, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सकें। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोलने, पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपुत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले, वेदी पे थोड़ा पानी छिड़क देना। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया, शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव, शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर अपने ओर से मंडली, आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को स्वागत, धन्यवाद। खास तौर से ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती विनय विनीता प्रसाद माता जी, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है, इनकी ओर से इनके ग्राम में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनकी ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद, आपने निमंत्रण को स्वीकार के और उनके जो घर आज दिव्य स्वरूप बना उसमें शोभा बढ़ाएं। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, आप इसे करें और मुख्य श्रोता परिवार को एक आशीर्वाद और 2 धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मंडली और सदस्य मिल करके थोड़ी देर इसके बाद में कीर्तन करेंगे। जो जो लोग हमारे साथ कीर्तन में जुड़ना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है शुरू से हमारे साथ हो जाएं। हम लोग सबको मिल के बैठ के और थोड़ी देर कीर्तन अवश्य करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए,
महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।